तो और फ्रेंड्स लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो रिबर्थ ऑफ द अर्थ इमॉर्टल के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा था, मिस यून मेन कैरेक्टर से जो तिलिस्मान खरीद कर ले गया था उसके मदद से वो अपने ग्रैंड माँ को ठीक कर दिया था। जिसके बाद सीन चेंज होकर हमें मेन कैरेक्टर के घर का सीन दिखाया गया था, जहाँ पर कि वो अपने कल्टीवेशन को पूरा करने के बाद सो गया था। वहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलता है, अर्थ के कीवाई एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा थिन है, मतलब कि पतला है। मुझे कीवाई रिफाइनिंग रियलम को ब्रेक थ्रू करने के लिए और भी 3 दिन की जरूरत होगा। फिर वो अपने फोन को हाथ में लेते हुए बोलता है, थोड़ी देर में माँ मुझे कॉल कर सकता है। और तभी अचानक उसके फोन में कॉल आ जाता है, जिसे रिसीव करने के बाद दूसरी तरफ से कोई बोलती है, लिटिल मो जल्दी करो और हानियान एयरपोर्ट पर आओ, अपने ग्रैंड माँ के फिनरल के लिए तुम्हें मेरे साथ यांजिन सिटी में जाना है। वो दूसरी तरफ की आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, 6000 साल मॉम, मैं 6000 साल बाद फिर से आपकी आवाज सुन रहा हूँ। फिर वो अपने मॉम को बोलता है, मॉम मैं तुरंत ही वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, मुझे बस कुछ मिनट दीजिए। उसका मॉम बोलती है, जल्दी करो, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर अपने मॉम से मिलने के लिए जाने लगता है। और वो जाते हुए बोलता है, मेरी मॉम ली शू फेंग यांजिंग सिटी के टॉप 6 फैमिली में से एक फैमिली से पैदा हुई है। मेरे डैड जो कि एक नॉर्मल सिविलियन है, उनके साथ मैरिज करने की वजह से मेरे मॉम को लीन फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था। मेरे मॉम और डैड दोनों ही सेल्फ रिलायंट थे, बहुत अच्छे लोग भी थे और अच्छा काम भी करते थे, लेकिन ली फैमिली के नजर में मैं सिर्फ एक आउटसाइडर हूँ। यान फैमिली के साथ रिश्ता बनाने के लिए मुझे सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। हालांकि यान फैमिली ने मैरिज को रोकने की कोशिश की है और यान किन चैन कई सालों तक चुपचाप मुझे प्रोटेक्ट किया है, लेकिन अब जबकि मैं अपने समय में वापस आ गया हूँ तो फिर मैं अब तुम सभी का कर्ज चुकाऊंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बात करते करते हमारा मेन कैरेक्टर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और वहाँ पर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के मॉम को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। हमारा मेन कैरेक्टर जब अपने सामने अपने मॉम को देखता है तब उसे रोने का मन करता है, लेकिन वो अपने आप को रोने से रोक लेता है। वो अपने मॉम को बहुत ही प्यार से बुलाता है, जो सुनकर उसका मॉम भी थोड़ा हैरान हो जाता है। वो अपने मॉम के पास आकर बोलता है, आप तो कुछ महीनों के अंदर पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं। उसके मॉम बोलती है, आखिरकार तुम्हारा मुंह इतना ज्यादा स्वीट क्यों है? मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए बोलता है, मेरा मुंह हमेशा से इतना स्वीट था, लेकिन ये आप ही है जिसे अब तक इसके बारे में पता नहीं चला। उसका मॉम उसे ले जाते हुए बोलती है, जब हम यांजिन में पहुंचेंगे तब तुम अपने ग्रैंडमा को अच्छी तरीके से झुककर ग्रीट करना। मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है, अब मुझे परेशान करना बंद कीजिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका मॉम अपने मन में बोलता है, यांजिन सिटी ली फैमिली मैं आ रही हूँ। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें यांजिन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर और उसका मॉम ली फैमिली के सामने पहुंच चुका है। हमें वहाँ पर ली फैमिली के मैनेजर को दिखाया जाता है, जिसका नाम फू बो होता है। वो अपने मेन कैरेक्टर के मॉम को देखते हुए बोलता है, चौथे मालकिन आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैनेजर को इस तरीके से बात करते हुए सुनकर मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, फू बो के रिएक्शन को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरे माँ को ली फैमिली में वेलकम नहीं है। मेन कैरेक्टर के मॉम मैनेजर को बोलती है, क्या मैं आखिरी बार मेरे माँ को रिस्पेक्ट नहीं दे सकती हूँ? मैनेजर थोड़ा रूड होते हुए बोलता है, मैं किसी और के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आपको इसका परमिशन नहीं दिया जाएगा। मेन कैरेक्टर के मॉम मैनेजर को बोलती है, एक बेटी अपने माँ को रिस्पेक्ट देना चाहती है, ये कुछ ऐसा है जिसे गॉड ने परमिशन दिया है और इसके लिए मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ पकड़कर अंदर चली जाती है। हमें अंदर बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों को गुस्से के नजरों से देखने लगता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, मेरे पिछले लाइफ में इन्हीं लोगों की वजह से मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन अब मेरे नजरों में ये पूरा का पूरा ली फैमिली सिर्फ एक चींटियों का घोंसला है, जहाँ पर कुछ चींटियां रहता है। इसके बाद हमें ली फैमिली के करंट हेड को दिखाया जाता है, जिसका नाम ली डोंग यांग है। वो भी उन दोनों को देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता है। तभी साइड में से एक बंदा बोलता है, फोर्थ सिस्टर आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये होता है मेन कैरेक्टर का फर्स्ट अंकल, जिसका नाम लिली वन है। मेन कैरेक्टर के मॉम करारा जवाब देते हुए बोलता है, क्योंकि तुम मुझे सिस्टर कह रहे हो तो फिर तुम्हें तो पता होना चाहिए कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। कहीं तुम लोग कोई बेवकूफ तो नहीं जो इस तरीके का सवाल कर रहे हो? इस बात को सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता है। और वो दूसरा बंदा होता है हमारा मेन कैरेक्टर का सेकंड अंकल, जिसका नाम लिली वू है। फिर फर्स्ट अंकल बोलता है, जबकि फोर्थ सिस्टर यहाँ पर आ ही चुका है तो फिर क्यों ना आखिरी बार माँ को देखने दे ही दिया जाए। मेन कैरेक्टर के मॉम थैंक्स बोलकर मिलने जा ही रहा होता है कि तभी उसका फर्स्ट अंकल मेन कैरेक्टर को रोक देता है, जो देखकर उसका मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है, आखिरकार तुम ये
क्या कर रहे हो, वो मेरा बेटा है और मेरे माँ का ग्रैंडसन है, तो फिर वो क्यों अंदर नहीं जा सकता। ये मत कहना कि सेकंड ब्रदर के 2 बेटे और 1 बेटी भी बाहर है। तभी मेन कैरेक्टर का सेकंड अंकल बोलता है उसके पास सेम ब्लड नहीं है, इसीलिए वो एक आउटसाइडर है और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक वो आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर का मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी वहाँ पर मेन कैरेक्टर के छोटे मौसी आकर उसके मॉम को रोकते हुए बोलती है, बिग सिस्टर अगर आप यहाँ पर हंगामा खड़ी करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप माँ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। मेन कैरेक्टर के मौसी के नाम होती है लिली यान। मेन कैरेक्टर के फर्स्ट अंकल फैमिली हेड की तरफ देखते हुए बोलता है, लिटिल सिस्टर बिल्कुल सही बोल रही है, अगर तुम्हारे इन हरकतों से पिताजी गुस्सा हो गया तो मुझे डर है कि वो तुम लोगों के साथ अच्छे से पेश नहीं आएंगे। इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर के मॉम शांत हो जाती है और फिर वो मेन कैरेक्टर को बोलती है, लिटिल मो जब तुम्हारे ग्रैंडमा जिंदा थी तब वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वो लोग तुम्हें हॉल के अंदर जाने नहीं दे रहा है तो फिर तुम अपने ग्रैंडमा को आखिरी बार दरवाजे के बाहर से ही देख लो। मेन कैरेक्टर ठीक है बोलकर वही से अपने ग्रैंडमा को बो करता है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर का कजिन मेन कैरेक्टर के मॉम को बोलता है, आंटी आप आज रात यहीं पे रेस्ट कीजिए, मैं कजन के साथ थोड़ा पेपर होता हूँ। मेन कैरेक्टर के मॉम बोलती है, लिटिल मो को मेरे साथ ही रहने दो, आज के लिए और ज्यादा पेपर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसका कजिन बोलता है, आंटी पापा ने कहा यंग जनरेशन की रहने के लिए अलग से घर है और हम इस रूल को नहीं तोड़ सकते हैं। मेन कैरेक्टर के मॉम बोलती है लेकिन, और तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, माँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन कैरेक्टर के बात सुनकर उसका कजिन एक इविल सा स्माइल देता है और फिर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। मेन कैरेक्टर उसके पीछे पीछे जाते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे पता है ये मुझे वॉर हाउस के अंदर ले जा रहा है, मेरे पिछले लाइफ में उसने मुझे यहीं पे लॉक कर दिया था और मैं वहाँ पर लगभग मर ही गया था। उसका कजिन मेन कैरेक्टर को बोलता है, तुम आज रात के लिए यहीं पे रुकोगे। मेन कैरेक्टर बोलता है, ये मत कहना कि ली फैमिली इतना ज्यादा गरीब हो गया है कि उनके पास गेस्ट को रहने देने के लिए सिर्फ वॉर हाउस ही बचा हुआ है। उसका कजिन की को फेंकते हुए बोलता है, तुम्हें वॉर हाउस के अंदर रहने दिया जा रहा है, यही तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और मेन कैरेक्टर अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस की को उठा लेता है और तभी हमें रात के अंधेरे में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे आसपास छुपा हुआ था। मेन कैरेक्टर के कजिन उन सबके पास जाकर उन सबको एक डुप्लीकेट की देते हुए बोलता है, इसकी मदद से तुम दरवाजे खोल लेना, और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बहुत से लोगों ने कमेंट करके ये कहा है कि इस सीरीज को किसी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग अब मुझे ये बताइए कि आप लोग इस सीरीज को मेरे चैनल में देखना चाहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि फिलहाल के लिए लॉर्ड जाफान का सीरीज भी खत्म हो चुका है और मुझे कोई नया सीरीज मिल भी नहीं रहा है।